अरमान गीतांजलि को लेकर मंदिर जाता है ताकि अरमान और गीतांजलि की जोड़ी 7 जन्मों तक साथ रहे, लेकिन अरमान भगवान से कहता है कि भगवान मैं गीतांजलि के साथ और नहीं रह सकता क्योंकि मेरी जिंदगी में गीतांजलि की कोई भी जगह नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी में अभीरा की जगह है। मैं गीतांजलि से प्यार नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तो अभीरा से प्यार करता हूँ। भगवान अरमान की बातों को सुन लेते हैं और भगवान अरमान के साथ कुछ ऐसा करते हैं जहाँ पर गीतांजलि की मौत हो जाती है। अरमान ने भगवान से प्रार्थना तो यही करी थी कि अरमान और गीतांजलि को भगवान पूरी तरीके से अलग कर दे और अरमान की जिंदगी में अभीरा को डाल दे, लेकिन अरमान को यह नहीं पता था कि भगवान अरमान की बातों को इतनी जल्दी सुनेंगे कि गीतांजलि की मौत करके अरमान की शादी अभीरा से करवा देंगे। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहाँ पर अरमान और अभीरा की वापस से शादी होने वाली है। एक बार फिर से अरमान और अभीरा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और इस बार उनकी जिंदगी में होगी छोटी सी खुशी मायरा। तो आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अरमान और गीतांजलि से, जहाँ पर अरमान और गीतांजलि दोनों ही मंदिर में जाते हैं। पंडित जी अरमान और गीतांजलि को कलावा पहनाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों की मनोकामना पूरी हो। अरमान भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है कि मेरी ख्वाहिश तो यही है कि मेरी जिंदगी से गीतांजलि चले जाए, क्योंकि भगवान आपने मेरी जिंदगी के अंदर गीतांजलि को तो डाल दिया है, लेकिन मैं गीतांजलि से 1% के लिए भी प्यार नहीं करता हूँ। मेरी जिंदगी में अगर किसी की जगह है तो वह है अभीरा और मायरा। मैं अपना आने वाला जीवन अभीरा और मायरा के साथ बिताना चाहता हूँ। इस ओर गीतांजलि भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मेरी और अरमान की जोड़ी 7 जन्मों तक साथ रहे। यह दोनों ही भगवान के लिए अलग अलग मनोकामनाएं लेकर आए थे, लेकिन अरमान को क्या पता था कि भगवान उसकी मनोकामना सुन लेंगे। इस ओर गीतांजलि और अरमान दोनों ही घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर गीतांजलि के पास विद्या का फोन आता है। विद्या गीतांजलि से पूछती है कि गीतांजलि क्या अरमान ने तुमसे ढंग से बात करना चालू किया? क्या अरमान तुमसे ढंग से बात कर रहा है? क्या अरमान तुम्हारा ख्याल रख रहा है? गीतांजलि विद्या को इशारों में मना कर देती है। उसी वक्त वहाँ पर अरमान आ जाता है। अरमान गीतांजलि से कहता है कि गीतांजलि किसका फोन है? अरमान की नजर फोन पर पड़ती है, जहाँ पर विद्या का फोन गीतांजलि को आया होता है। अरमान कहता है कि माँ, आप बार बार मुझे फोन करके परेशान क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना कि मैं गीतांजलि को पूरा मैसूर घुमा दूंगा। विद्या अरमान से कहती है कि अरमान तू वापस से यहाँ पर आ जा। अरमान कहता है कि माँ, आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं बार बार आपकी बात नहीं मान सकता और मैं मैसूर को छोड़कर वहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपनी बेटी का प्यार मिल रहा है। मुझे अपनी बेटी के साथ समय बिताना है, मुझे अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना है, इसलिए मैं तो वहाँ पर नहीं आ रहा हूँ। विद्या कहती है कि मैसूर के अंदर सबकी तबीयत खराब हो रही है। अभी मायरा की तबीयत खराब हो गई थी, अब गीतांजलि की तबीयत खराब हो गई है। अरमान कहता है कि यहाँ का मौसम ही ऐसा है, इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं गीतांजलि को दवाई दे रहा हूँ ना। इतना ही कहकर अरमान वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त विद्या गीतांजलि को समझाती है, गीतांजलि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि अरमान तुम्हारी जिंदगी के अंदर धीरे धीरे आता रहेगा। धीरे धीरे अरमान तुम्हारे साथ घुलता मिलता रहेगा, तुम्हारी जिंदगी में इन्वॉल्व हो जाएगा और फिर वह हमेशा के लिए अभीरा को भूल जाएगा। और वैसे भी वहाँ पर अरमान तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना, अरमान तुम्हारी देखभाल कर रहा है, तुम्हारे लिए दवाई लेकर आ रहा है, इससे ज्यादा और तुम्हें क्या चाहिए गीतांजलि? गीतांजलि विद्या की बातों को मान लेती है और वह फोन को काट देती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि गीतांजलि को गहरा हार्ट अटैक आता है, जहाँ पर गीतांजलि की वहीं पर ही मौत हो जाती है। और इसी के साथ यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अंदर गीतांजलि की पूरी तरीके से कहानी खत्म हो जाती है, गीतांजलि की वहीं पर ही मौत हो जाती है। तो यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाली कहानी कुछ इसी प्रकार से रहने वाली है। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही रिश्ता क्या कहलाता है कि डेली रिकैप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।